हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम। और आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास का कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिससे हम 10th क्लास में 90% मार्क्स अचीव कर सकें। देखो, 90% मार्क्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं। अभी जो फिलहाल में रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चों का 90% आया भी है, लेकिन पढ़ते तो सब है, लेकिन उनका जो टाइम टेबल होता है वो किस तरीके से होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने टाइम टेबल को लेके। वो अपना टाइम टेबल बनाएंगे, 7 बजे हमको उठना है, 7:15 से हमको कॉलगेट करना है, 8 बजे रेडी होके स्कूल जाना है एंड सो ऑन। जब भी आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हो, ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। कभी एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन, लेकिन इसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्सों को यही सलाह है कि वो कभी भी इस तरीके का टाइम टेबल नहीं बनाएं। स्टूडेंटों में जो एक बहुत ही बड़ा डाउट होता है वो होता है कि हमको पढ़ना कब चाहिए, हमको दिन में पढ़ना चाहिए या रात में। हमने तो इस टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था मैं दिन में पढ़ता था। हमने दूसरे टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था कि मैं नाइट में पढ़ता था। तो हमें पढ़ना कब चाहिए, दिन में या रात में? देखो, ये कभी भी मैटर नहीं करता आप दिन में पढ़ो या रात में। मैटर ये करता है कि आपकी पढ़ाई में मन कब लगता है, दिन में लगता है या रात में। यदि आपको दिन में लगता है तो दिन में स्टडी करनी चाहिए, रात में लगता है तो रात में स्टडी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स में एक ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें रात में कितने घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे। तो मैं बता दूं, एक स्टूडेंट को 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए, ना 6 से कम ना 6 से ज़्यादा। तो गाइज, हम बढ़ते हैं अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है 90 से 95% स्कोर करना। इसी को ध्यान में रख के हम आगे अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखो, स्ट्रेटजी कैसे होगी, अब चल रहा अगस्त, आपकी स्ट्रेटजी तैयार होगी सितंबर से, और ये होगी 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक क्यों होगी? क्योंकि आपके फेब में और मार्च में तो आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम इन्हीं 2 महीने के बीच में होते हैं। तो सितंबर से लेके और यहाँ तक तो टोटल मिला के कितने महीने हो गए? 5 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कंप्लीट जनवरी। तो हमारे पास है 5 महीने। 5 महीने में कितने दिन होंगे? टोटल मिला के हो गए 150 डेज। तो जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी रहेगी वो इन 150 डेज के इर्द गिर्द ही रहेगी। अब इस 150 डेज में से हम 30 डेज माइनस कर देते हैं। हॉलीडे समझ लो इनको, हॉलीडे समझ लो या कोई फेस्टिवल आ जाते हैं उनको समझ लो। तो टोटल डेज कितने बचे? 120 डेज। अब इन 120 डेज को ही लेके हम अपना पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे, और ये शेड्यूल पर डे के हिसाब से होगा। हम पूरे एक वीक में 6 दिन स्टडी करेंगे, मंडे से लेके सैटरडे तक, और जो संडे का दिन रहेगा वो पूरा हमारा छुट्टी रहेगी। उस दिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फन करना है, और फन के साथ रिवीजन करना है। जो आपने पीछे पढ़ा है पूरे एक हफ्ते का, जो मैं बताऊंगा उसका रिवीजन करना है। बाकी जो आपका स्कूल और ट्यूशन रहेगा वो अलग रहेगा, और जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा इसके लिए आपको पर्टिकुलर सिर्फ 1 से 2 घंटे निकालने, इससे ज़्यादा नहीं निकालने। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर देख लेना। टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट्स में हमने माना कि सब सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर हैं, तो टोटल हो गए आपके 50 चैप्टर। सपोज करें मैंने, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने चेंज कर लेना जितने होते हैं, ठीक है। मैंने 2016 में किया था 10th, तब सिलेबस अलग था, और तब से लेके अब तक 2 से 3 बार सिलेबस चेंज हो चुका है। स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए? अब देखो, हम जो मंडे का दिन रहेगा उसमें हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश को एक साथ, दोनों का एक एक चैप्टर करेंगे। ट्यूसडे को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मैथ्स का कंप्लीट एक चैप्टर करेंगे। वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे साइंस और एसएसटी को एक साथ लेके चलेंगे, और इनके भी एक एक चैप्टर करेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये हो गए 3 दिन। 3 दिन में हमारे 5 के 5 सब्जेक्ट कवर हो गए। अब आएगा थर्सडे, ये पूरा साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा। हिंदी इंग्लिश को लेके चलेंगे, फ्राइडे को मैथ्स, और सैटरडे को साइंस और एसएसटी, इनको लेके चलेंगे। एक एक चैप्टर कर लेंगे इनमें से भी सबका। अब देखो, पूरे एक वीक में हमने टोटल कितने चैप्टर कर लिए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने एक वीक में 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। यदि कोई चैप्टर है तो उसको तुम 2 दिन भी दे सकते हो, लेकिन मेरी मानना कुछ भी हो जाए लेकिन हमें एक ही दिन में अपना एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। यदि आपको 90 से 95% लानी है तो अब इतनी जल्दी मैं क्यों कवर करवा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है रिवीजन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि कुछ डिसाइड करता है वो है आपका रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर लेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी उठाई, कॉपी के जो नोट्स हैं उनको रट डाला, बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक चैप्टर कंप्लीट करने से मतलब है बुक रीडिंग करनी है आपको, बुक रीडिंग, और खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स कैसे बनाते हैं इसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको अभी क्या करना है, बुक रीड करनी है, फिर आपके जो टीचर ने लिखवाया या ट्यूशन में लिखवाया ना उसको पढ़ना है। स्कूल में और ट्यूशन में कभी भी पूरा टॉपिक कवर नहीं कराया जाता, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म कुछ छोड़ दिए जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा, तब तुम खुद से रिवाइज करोगे, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, तब ज़्यादा एफिशिएंट होता है। टॉपर्स हमेशा सेल्फ स्टडी से बना जाता है। ट्यूशन स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, सब सेम ही पढ़ रहे हैं, तो तुम अलग क्या कर रहे हो, यही मैटर करेगा तुम्हारे टॉपर का। पूरे इसी तरीके से 50 चैप्टर हैं, 5 वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। 5 वीक का मतलब हो गया 1 मंथ प्लस 7 डेज, मतलब कि 35 डेज में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट, मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 35 डेज में। मैक्सिमम आप इसको 40 डेज तक खींच सकते हो। 40 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये साइकिल इसी तरीके से हर महीने चलता रहना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए इसी तरीके से। और यदि तुम इसी तरीके से करते रहोगे तो निश्चित ही तुम टॉपर बनोगे। यहाँ तक बात क्लियर? और आगे की जो भी स्ट्रेटजी रहेगी वो चैनल पे आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।